माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से विधानसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार अटैक हो रहा है हिंदुओं पर? देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है। मैंने स्वयं भी देखा टीवी के माध्यम से कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में तो किसी भी मुसलमान को नहीं सताया जाता है। हम लोग हर धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ये बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। जिस तरह किसी को भी निवस्त्र करके उसको जला दे या ऐसे से एक घटना, 2-4 घटना हम लोग की नज़र में 10 घटना आती है, लेकिन जो मैंने पता चला जो हमें भी कि इस तरह की एक नहीं बहुआयत घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसके प्रति मैं बहुत संवेदनशील हूँ और हम लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा एक बार। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ पूर्व सांसद लालगंज की नीलम सोनकर जी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं इस समय। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज जिस तरीके से पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती थी, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म जयंती के अवसर पे यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। उनके जीवन से जुड़े सारी चीज़ें को यहाँ बताया गया है कि जिससे उनके कार्यों को देखते हुए सभी लोग उनसे प्रभावित होकर उसके कार्यों का उनके अनुसरण करें। और आज हम लोग जो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे संयोजक जी हैं, हमारे सभी पार्टी के प्रमुख लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये प्रदर्शनी हमारी यहाँ पे 5 दिन तक चलेगी। सब लोग इसे देखेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस भारतवर्ष के लिए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है, चाहे वो परमाणु बम परीक्षण को लेकर के हो, चाहे रोड के विकास को लेकर के हो, चाहे हमारी गरीब जनता के लिए किया गया हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, चाहे अन्न की व्यवस्था, सारी चीज़ों को उन्होंने किया है। और हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और अपने भारतवर्ष का विकास करें। और हम लोग जितनी हम लोगों का एक जो रहा है कि सबका साथ सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और हम लोग भी उससे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, जिस तरीके से बीजेपी और माननीय मुख्यमंत्री जी एसआईआर को लेकर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए बीजेपी लोगों का वोट काट रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अखिलेश जी का जो भी कहना है वो अपना कहते रहें, लेकिन मैं मानती हूँ कि एसआईआर से कम अपने हम सभी का बनता है, दायित्व बनता है कि 21 साल के बाद पुनः अपने मतदाता सूची का परीक्षण हो रहा है, जिसमें ये देखा जाए कि भाई किसकी मृत्यु हो गई, कौन कहाँ रहता है। सब लोग अपने अपने वोट के प्रति जागरूक हो और अपने अपने वोटर उस पर बनाने का कार्य करें। जिससे कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2 जगह 3-3 जगह नाम होते थे, कोई बाहर के लोग आके उसमें नाम जोड़ दिए, तो कम से कम इस छटाई को कर देना चाहिए। जिससे मुझे तो नहीं लगता, आप भी हैं और आप ही बताइए, क्या कहीं पे कोई आम जनता में कभी कोई परेशानी सुन रहे हैं? कोई भी बोल रहा है कि नहीं मैं ये गलत हो रहा है? सिर्फ अखिलेश जी को लग रहा है, क्योंकि उन्हीं के लोगों की छटाई हो रही है और कुछ नहीं है। बाकी हम लोगों का दायित्व बनता है कि अपने वोट को बनवाएं, अपने आस पड़ोस सबको देखें। हम लोग उसको करने का प्रयास कर रहे हैं और एसआईआर का मैं समर्थन करती हूं और मानती हूं कि इससे बहुत अच्छा रहेगा। मैम, एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से विधानसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार अटैक हो रहा है हिंदुओं पर? देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है। मैंने स्वयं भी देखा टीवी के माध्यम से कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में तो किसी भी मुसलमान को नहीं सताया जाता है। हम लोग हर धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ये बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। जिस तरह किसी को भी निवस्त्र करके उसको जला दे या ऐसे से एक घटना, 2-4 घटना हम लोग की नज़र में 10 घटना आती है, लेकिन जो मैंने
पता चला, जो हमें भी कि इस तरह की एक नहीं बहुआयत घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है, इसके प्रति मैं बहुत ही संवेदनशील हूँ और हम लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा एक बार। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी फिर वापस आने नहीं वाली है। अखिलेश यादव लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव कैसी तैयारियां बीजेपी